हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं उसे अक्सर हम खेती बाड़ी समझ लेते हैं, बट हमें यह समझना होगा कि एग्रीकल्चर सिर्फ एक कार्य नहीं है, इट इज़ अ साइंस। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, तो आपको ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर का मतलब एग्रीकल्चर वर्ड में ही छिपा हुआ है। एग्रीकल्चर वर्ड लैटिन लैंग्वेज के टू लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, एगर एंड कल्चरा। एगर मीनिंग सॉइल और फील्ड और लैंड, एंड कल्चरा मीनिंग कल्टीवेशन और केयरिंग फॉर। इट मीन्स cultivation of soil or caring for soil is called agriculture. However, in modern times, आज के आधुनिक युग में ये एग्रीकल्चर बहुत बड़ा स्कोप हो गया है, ब्रॉडर स्कोप है, दैट इंक्लूड्स फॉरेस्ट्री, फ्रूट ग्रोइंग, डेयरी एंड फिशिंग। मतलब कि आज के समय में एग्रीकल्चर में फॉरेस्ट्री, फ्रूट ग्रोइंग यानी कि हॉर्टिकल्चर, डेयरी, फिशिंग, बी कीपिंग, ये सभी भी शामिल हैं। आज के युग में ये सभी शामिल हैं एग्रीकल्चर में। तो अभी हमने जैसा कि पढ़ा था कि सॉइल कल्टीवेशन, तो इसे हम अच्छे से देख लेते हैं कि व्हाट इज़ सॉइल कल्टीवेशन। सॉइल कल्टीवेशन रिफर्स टू द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फॉर प्लांटिंग क्रॉप्स और अदर वेजिटेशंस। मतलब सॉइल कल्टीवेशन जो है सॉइल की प्रिपरेशन को कहते हैं ताकि क्रॉप्स को प्लांट किया जा सके, उसकी सोविंग की जा सके, या फिर दूसरे वेजिटेशन जैसे कि प्लांट, मैंगो ट्री एट्सेट्रा लगाना है, तो उस प्रकार की सॉइल की कल्टीवेशन को भी सॉइल कल्टीवेशन कहेंगे और इसे कहेंगे एग्रीकल्चर। It involves a range of practices aimed at modifying the soil's physical, chemical, and biological properties to create an optimal environment for plant growth. इसका मतलब ये है कि सॉइल कल्टीवेशन में सॉइल की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को उन क्रॉप की प्लांट ग्रोथ के लिए अनुकूलतम वातावरण बनाने के योग्य बनाया जाता है, उसको मॉडिफाई किया जाता है ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो सके। These practices can be broadly categorized as tillage and non-tillage methods. टीलेज में वो सभी क्रियाएं, जैसे ये देखिए प्लाविंग हो रही है यहाँ पे और लेवलिंग भी हो रही है, ये सभी क्रियाएं टीलेज में आएंगी। बट नॉन टीलेज में क्या आएगा, जैसे प्लांटिंग हम क्रॉप की कर रहे हैं या फिर उसे इरिगेशन दे रहे हैं, तो ये सब सॉइल कल्टीवेशन के अंतर्गत आता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है डिफिनीशन ऑफ एग्रीकल्चर। डिफिनीशन क्या है एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर ऑफन कॉल्ड फार्मिंग, इसको फार्मिंग भी कह सकते हैं हम। इट इज़ द साइंस, आर्ट एंड बिजनेस। मतलब कि एग्रीकल्चर एक साइंस भी है, आर्ट भी है और बिजनेस भी है, जो कि इंक्लूड करता है द कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। ये देखिए कल्टीवेशन ऑफ सॉइल को इंक्लूड करता है, प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, फसल उत्पादन को इंक्लूड करता है, रेजिंग लाइव स्टॉक, पशुपालन को, टू प्रोवाइड फूड, वुड एंड अदर प्रोडक्ट्स, फूड, वुड और अदर प्रोडक्ट्स देने के लिए लाइव स्टॉक को पालना, फसलोत्पादन करना, सॉइल की कल्टीवेशन करना, ये सब एग्रीकल्चर कहलाता है। एग्रीकल्चर इट इज़ द बैकबोन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। एंड द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड एंड रॉ मटेरियल्स फॉर द वर्ल्ड। एग्रीकल्चर जो है वो फूड के लिए प्राइमरी सोर्स देता है, वर्ल्ड को, मतलब सभी लोगों को जीवित रहने के लिए रॉ मटेरियल देता है। एन एक्टिविटी ऑफ मैन प्राइमरली एम्ड एट द प्रोडक्शन ऑफ फूड, फाइबर एंड फ्यूल बाय ऑप्टिमम यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल रिसोर्सेज। मतलब कि एग्रीकल्चर जो है मनुष्य की प्राथमिक उद्देश्य, प्राइमरली एम्ड, प्राथमिक उद्देश्य फूड, फाइबर और फ्यूल, भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब की उत्पादन के लिए उन सबको उत्पादित करता है, इसे ही हम एग्रीकल्चर कहते हैं।
तो हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये फसलोत्पादन, देखिए यहाँ पे ये देखिए किसान क्रॉप ग्रोविंग कर रहा है, फसलोत्पादन कर रहा है, ये हो रहा है पशुपालन कर रहा है। इन सबको एग्रीकल्चर के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एग्रीकल्चर के पिलर्स क्या हैं। एग्रीकल्चर को हम मुख्य रूप से 3 अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, जिसको हम 3 पिलर्स कहते हैं। एग्रीकल्चर में 3 पिलर्स। एग्रीकल्चर इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स। ये 3 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। एज ए साइंस के रूप में हम इसे देखते हैं। एज ए साइंस के रूप में देखते हैं। इट इन्वॉल्व साइंटिफिक प्रिंसिपल्स लाइक जेनेटिक्स, ब्रीडिंग बेटर सीड्स, केमिस्ट्री, सॉइल न्यूट्रिएंट्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड बायोलॉजी, पेस्ट मैनेजमेंट टू इंक्रीज प्रोडक्शन। इसका मतलब यह है कि एग्रीकल्चर एक साइंस है। कैसे ये हम देखते हैं, क्योंकि इसमें हमें जेनेटिक्स मतलब जेनेटिक्स का अध्ययन करेंगे फॉर ब्रीडिंग बेटर सीड्स, अच्छे सीड उत्पादन के लिए। केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं हम एग्रीकल्चर में। इसमें सॉइल न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइज़र का अध्ययन करेंगे कि कितना न्यूट्रिएंट्स किस डोज में कैसे डालना है, ये सब। एंड बायोलॉजी का, जैसे कि पेस्ट मैनेजमेंट का हम अध्ययन करेंगे कि पेस्ट को कैसे मैनेज करें। तो ये सब एग्रीकल्चर एक साइंस है, इसमें इंक्लूड होता है। पेस्ट क्या है? पेस्ट वो हैं जो क्रॉप को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाएं। जैसे अगर ह्यूमन, वैसे तो नॉर्मली इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, बट ह्यूमन भी अगर क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो पेस्ट में आएगा। मतलब पेस्ट वो हैं जो क्रॉप को हार्म पहुंचाएं। एज एन आर्ट इट इन्वॉल्व्स द स्किल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। ये इन्वॉल्व करता है स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज को अब फार्मर के। मतलब कि एग्रीकल्चर एक साइंस है, एक आर्ट है, आर्ट भी है। एक फार्मर को ये पता होता है कि किस मौसम में बुआई करनी है, कितनी जुताई करनी है, कितनी गहराई तक करनी है, कैसे करनी है। ये सब एक स्किल है और प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पे है। अगर कोई एक्सपीरियंस होता है, वही एग्रीकल्चर को एज एन आर्ट इसको यूज कर सकता है। अगर कोई जो कभी यूज ना किया हो, मतलब जो कभी जुताई ना किया हो या फिर बीज ना डाला हो, तो उसे पता नहीं होता है कि कैसे क्या करना है। तो ये सब एक आर्ट है, एक फार्मर को ही ये सब पता होता है। और एग्रीकल्चर का तीसरा पिलर क्या है? एज ए बिजनेस के रूप में कैसे है? चूँकि एग्रीकल्चर एक बिज़नेस है, इसमें हम कई प्रकार से, देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर एज ए बिज़नेस, देखिए शुगर प्रोडक्शन कर रहे हैं हम यहाँ पे। एक मिनट, देखिए हम शुगर प्रोडक्शन यहाँ पे कर रहे हैं। ये हो गया एज ए बिज़नेस। शुगर प्रोडक्शन करके हम बहुत बड़े स्केल पर इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं और इससे हम मनी अर्न कर रहे हैं, इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं। तो ये एक बिज़नेस है। मछली पालन कर रहे हैं या फिर मुर्गी पालन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए फसलोत्पादन, ये सब एग्रीकल्चर एक बिज़नेस है। ये देखिए एक साइंस है। यहाँ पे देखिए लैब में इसको सीड उत्पादन के लिए लिया जा रहा है ये सब। तो एज ए साइंस है। ये देखिए किसान इसकी जुताई कर रहा है, खेती कितनी गहराई तक करनी है, कैसे करना है। तो ये हो गया एग्रीकल्चर एक आर्ट भी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एग्रीकल्चर की ब्रांचेस क्या हैं। ब्रांचेज और स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की मुख्य रूप बहुत सी ब्रांचेज हैं, बट मुख्य रूप से ये 4-5 हैं, जिसे हम देखते हैं। फर्स्ट है एग्रोनॉमी की, द साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन। सॉइल मैनेजमेंट और क्रॉप प्रोडक्शन का विज्ञान जो है वो, जैसे वीट, राइस, मेज को हम उगा रहे हैं, तो ये एग्रोनॉमी के अंतर्गत आता है। मतलब कि हम जितने भी क्रॉप्स को, सीरियल्स, पल्सेज या फिर ये ऑयल सीड्स, इन सब का हम उत्पादन कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे एग्रोनॉमी। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत द ग्रोइंग फ्रूट्स, फलों को उगाना, वेजिटेबल्स को उगाना, फ्लावर्स को उगाना, ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड मेडिसिनल प्लांट भी इसमें हॉर्टिकल्चर में आता है, तो इसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, ब्रीडिंग एंड केयरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स लाइक कैटल, शीप,
एंड पोल्ट्री, ये सब एनिमल हस्बेंड्री आएगा। फॉरेस्ट्री में मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग फॉरेस्ट फॉर टाइम्बर एंड अदर रिसोर्सेज, मैनेज करते हैं और मेंटेन करते हैं फॉरेस्ट को हम, मतलब ताकि हम इसका यूज कर सकें, तो ये सब फॉरेस्ट्री में आएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखिए इकोनॉमी में फसलोत्पादन हो रहा है। एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे एग्रोनॉमी में फसलोत्पादन किया जा रहा है। हॉर्टिकल्चर में देखिए फ्लोरिकल्चर फ्लावर प्रोडक्शन हो रहा है। इंजीनियरिंग में हम देखिए कैसे इसको कौन सी मशीनरी कैसे कितना यूज़ करना है, ये सब देखते हैं। पोल्ट्री में मुर्गी पालन हो रहा है। फॉरेस्ट्री में देखिए जंगलों में इसको वुड के लिए, देखिए वुड के लिए इसका मैनेजमेंट करना। एनिमल हस्बेंड्री हो रही है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम कैटल रेयरिंग कर रहे हैं। तो ये सब एग्रीकल्चर की ब्रांचेज हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। वाई इज एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर जो है फूड सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड्स द बेसिक फूड रिक्वायरमेंट्स, ग्रेन्स, प्रोटीन्स, वेजिटेबल्स फॉर इंटायर ह्यूमन पॉपुलेशन। ये जो है बेसिक फूड रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है एग्रीकल्चर। ग्रेन्स की, प्रोटीन्स की, वेजिटेबल्स, ये सब हमें एग्रीकल्चर से ही प्राप्त होते हैं। रॉ मटेरियल, ये मतलब ये एग्रीकल्चर भोजन आपूर्ति का काम करता है। रॉ मटेरियल देता है हमें, कच्चा माल। इट सप्लाइज रॉ मटेरियल्स टू मेजर इंडस्ट्रीज सच एज कॉटन फॉर टेक्सटाइल, टेक्सटाइल के लिए कॉटन देता है। शुगर प्रोडक्शन के लिए शुगर केन से शुगर प्रोडक्शन किया जाता है। टाइम्बर कंस्ट्रक्शन के लिए टाइम्बर देता है। ये सभी हमें रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से ही प्राप्त होते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यह जो है आर्थिक स्थिरता को बनाए रखता है। इन मेनी डेवलपिंग नेशंस, बहुत से विकासशील देशों में एग्रीकल्चर को एम्प्लॉयज लार्ज पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू जीडीपी। डेवलपिंग नेशंस में एग्रीकल्चर जो है वो जीडीपी में बहुत बड़ा रोल निभाता है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसका। इन्वायरमेंटल बैलेंस, नेक्स्ट है इसका इम्पोर्टेंस है इन्वायरमेंटल बैलेंस, पर्यावरण को संतुलित करता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हेल्प्स मैनेज सॉइल हेल्थ, वाटर साइकिल एंड बायोडाइवर्सिटी। यह जो है सॉइल को हेल्थ करता है, सॉइल की मैनेजमेंट करता है, वह कैसे हेल्दी रहें, सस्टेनेबल मतलब फ्यूचर के लिए, ताकि हम फ्यूचर में भी क्रॉप्स को अच्छे से ग्रो कर सकें। और वाटर साइकिल को मेंटेन करता है। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को बनाए रखता है। तो इस प्रकार एग्रीकल्चर सिर्फ एक खेती नहीं है, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन की नींव है, रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, इकोनॉमी की बैकबोन है। ये हमें भोजन देता है, इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल देता है, इकोनॉमी को स्टेबिलिटी बनाए रखता है, इकोनॉमी की स्टेबिलिटी बनाए रखता है। तो थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा कि एग्रीकल्चर क्या है। प्लीज़ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।